के बारे में पढ़ रहे थे। हमने रोग कारक जो जीव है, सूक्ष्म जीव, उनसे जो हानियां होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम अगला भाग पढ़ेंगे इसका, जंतुओं में रोग कारक सूक्ष्म जीव। अभी तक हमने पढ़ाया है कि सूक्ष्म जीव मनुष्य में या पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीव जो है कई प्रकार के जो पालतू जानवर रहते हैं या अन्य जो जीव रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको भी जो है ये संक्रमित कर सकते हैं। जैसे गाय है, गाय में या भैंसों में या बकरियों में कई बार जो पैर का निचला हिस्सा रहता है जिसको हम खुर कहते हैं, उसमें वायरस की वृद्धि या जीवाणु की वृद्धि के कारण जो है वायरस जनित रोग या जीवाणु जनित रोग हो सकते हैं, जो उनके पैरों में एक तरह से कवक या फंगस बना लेते हैं और उस रोग को अगर हम कहेंगे खुरपका रोग, और मुंह में जो है ये कवक उनके वृद्धि करते हैं और उससे मुंह में एक तरह से छाले जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसको रोग को हम कहेंगे मुंह पका रोग। इसके अलावा जो एंथ्रेक्स है, ये एक प्रकार की वायरस जनित बीमारी है जो सूक्ष्म जीवों के कारण जंतुओं में होती है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं भोजन में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। भोजन में रोग, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। पौधों में हम बात करें तो जितने भी फसली पादप है उनमें किसी न किसी प्रकार से सूक्ष्म जीव को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, रोग उत्पत्ति का कारण सिद्ध होते हैं। जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है या अन्य कई प्रकार की सब्जियां हैं, उनमें ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो उनको रोगी कर देते हैं, जिससे पूरी की पूरी फसल की उपज में कमी आ जाती है। यह किसान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो पूरे साल भर उस फसल के लिए मेहनत करता है, उसको रोग कोई प्रकार का रोगजनक आकर के संक्रमित कर देता है। पादप रोग सारणी में दिखाए गए हैं, आप यहाँ पर ये सारणी देख सकते हैं। इसको याद करिएगा कौन से रोगजनक से कौन से पादप को कौन सा जो है रोग हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन का अर्थ यह है कि एक बार जो है एक भैया को किसी ने पार्टी में बुलाया, उसने खूब सारे व्यंजन खाए और घर आकर के बढ़िया हंसी खुशी, वो सही था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसको जो है उल्टी और दस्त होने लग गए। उल्टी की मात्रा ज्यादा हो गई तो उस भैया के जो है अभिभावकों ने उसको डॉक्टर को दिखाया। वहां पर पता चला जांच में कि भोजन में कुछ जो है विषाक्त पदार्थ है, यानी भोजन क्या था, प्रदूषित था। वहां पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि थी, या हो सकता है बासी भोजन हो सकता हो, तो वहां पर सूक्ष्म जीवों ने वृद्धि करके उस भोजन को विषाक्त कर दिया था। तो ऐसा भोजन करने से हमको बचना चाहिए। भोजन को संदूषित होने से बचाना चाहिए। भोजन के संदूषित होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे भोजन खुला हुआ रख दिया तो वहां पर सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से है, कीटों के माध्यम से है, तो भोजन को विषाक्त कर देते हैं। साथ ही साथ भोजन जो करने की आदत है उनमें भी सुधार करना चाहिए। हाथ और पैर धो करके उनको भोजन करना चाहिए। खुला हुआ भोजन है तो मच्छर और मक्खियां ये गंदगी पर बैठती हैं, वहां से सूक्ष्म जीवों को अपने पैरों के साथ चिपका करके और भोजन पर बैठने के पश्चात सूक्ष्म जीवों को वहां छोड़ देती है, जिससे जो है भोजन संदूषित हो सकता है। इसलिए भोजन को संदूषित होने से बचाना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षण। भोजन संदूषित होगा तो भोजन संदूषित होने के कारण व्यक्ति की जान भी जा सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण क्या होता है? खाद्य की सुरक्षा करना खाद्य परिरक्षण कहलाता है। पिछले पार्ट में हमने बीजों का परिरक्षण किया था, अच्छे बीजों का चुनाव करके और भूमि में रोपांतरित किए थे, उस कारण से जो है हमको अच्छी फसल मिली थी। इसी प्रकार से खाद्य परिरक्षण में एक प्रयोग भी हमने किया था, एक ब्रेड को नम करके और एक स्थान पर हम रख दें तो उसके पश्चात
कुछ दिनों पश्चात हम देखते हैं कि उसमें कवक यानी कि फंजाई, या हम कह सकते हैं कि वो जो ब्रेड है वो हरे नीले रंग की हो जाती है, यानी कि वो सड़ने लग जाती है। उसका कारण क्या है कि आर्द्रता पाकर के सूक्ष्म जीव उस पर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ऐसे ही हमारे घरों में रखा हुआ जो भोजन है वो खुला रखा है तो थोड़ी देर पश्चात वो खराब होने लग जाता है। ऐसे ही एक जो है खाद्य पदार्थ है दूध को यदि हम गर्म नहीं करें तो वो धीरे धीरे जो है कुछ कालांतर के पश्चात, समय के पश्चात 6 से 8 घंटे के पश्चात वो खराब होने लग जाता है, फट जाता है। अर्थात इसका हम ये मतलब निकाल सकते हैं। तो खाद्य को परिरक्षित करना मतलब सूक्ष्म जीव भोजन को क्या कर देते हैं, संदूषित कर देते हैं, यानी कि बेकार कर देते हैं। आम लेकर के आते हैं, आम कई दिनों तक रखे रहते हैं, या आम के अलावा और कोई भी फल है तो रखे रहते हैं, तो अपने आप किस प्रकार से खराब हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि हमने जो उस खाद्य का परिरक्षण नहीं किया, उस खाद्य की सुरक्षा नहीं की। खाद्य सुरक्षा करना इसलिए जरूरी है ताकि उन पर सूक्ष्म जीवों का आक्रमण नहीं हो। खाद्य संरक्षण के लिए निम्न प्रकार के उपाय दिए गए हैं अपने पुस्तक में। पहला उपाय है रासायनिक उपाय। क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ को जो भी हम लेकर के आते हैं बाजार से, नमक के द्वारा या किसी अम्ल के द्वारा उनको जो है परिरक्षित करने का प्रयास करते हैं। जैसे सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, दो प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। अचार बनाया जाता है, कच्चे आम का अचार बनाया जाता है, तो उसके दौरान काटने के पश्चात भी नमक में भिगो करके नमक डाल करके रख दिया जाता है ताकि उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो। दूसरा है नमक द्वारा परिरक्षण। मांस का परिरक्षण नमक के द्वारा किया जाता है ताकि कुछ समय तक वो बना रहे सूक्ष्म जीव। मांस जो है खुला हुआ सूक्ष्म जीवों को आमंत्रण देता है, जिसके कारण से जो है सूक्ष्म जीव उसमें वृद्धि कर जाते हैं, मांस खराब होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। समुद्री किनारों पर मछली उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो मछली का परिरक्षण कैसे किया जाता है, मछली के ऊपर या मछलियों पर जो है नमक डाल दिया जाता है या नमक के घोल में रखा जाता है, जिससे उसमें बदबू नहीं आती है, खराब नहीं होती है, सूक्ष्म जीवों का आक्रमण नहीं होता है। ऐसे ही वही बताती है अचार का परिरक्षण भी नमक के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली और स्क्वैश आदि जो भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, इनको बनाने के लिए परिरक्षण करने के लिए चीनी या चीनी की जो चाशनी होती है उसमें मुरब्बे होते हैं, चीनी की चाशनी में रखे जाते हैं, तो उसके द्वारा चीनी क्या है, एक प्रकार का पोषक पदार्थ भी है और परिरक्षक पदार्थ भी है। तेल और सिरके द्वारा अचार बनाने में, फलों का परिरक्षण करने में और मछली में। एक है बहुत ही पुराना राजा हुआ करता था, उनको आम बहुत पसंद थे। आम आते हैं ग्रीष्म ऋतुओं में और उसको आम इतने पसंद थे कि वो साल भर पूरे आम खाता था। तो जो है आमों को वो तेलों के जो ड्रम रहते हैं उनमें रख दिया करता था, जिससे उनका परिरक्षण साल भर के लिए हो जाता, साल भर तक वो आम खराब नहीं होते थे। फलों का परिरक्षण हो गया। इसके बाद मछली का भी जो है इसी प्रकार से परिरक्षण किया जा सकता है, सिरके के द्वारा। सिरका अचार में भी डाला जाता है, जिससे थोड़ा बहुत खट्टापन तो बढ़ता है, लेकिन अचार जो है 2-3 साल तक वो बने रहते हैं। अचारों में आप देख लो तेल डाला जाता है, तेल उसका क्या है, परिरक्षक पदार्थ है, परिरक्षण करता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकता है। अगला है गर्म एवं ठंडा करना। दूध है, दूध को अभी पढ़ा था कि दूध को गर्म नहीं किया जाता, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि उसमें हो जाती है। दूध को गर्म करके और ठंडा करके उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है। क्यों रखा जाता है, उसका सीधा कारण है, दूध एक पोषक पदार्थ है और सूक्ष्म जीव पूरे वातावरण में रहते हैं, इसलिए दूध को गर्म करते हैं, पहले पाश्चराइजेशन करते हैं उसका, और फिर ठंडा करके और फ्रिज में रख दिया जाता है। वो 2-3 दिन तक वो दूध चल जाता है, समय समय पर उसका उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है खाद्य पदार्थों का परिरक्षण पढ़ा। आप भी 2-3 बार इस किताब में जितने भी पॉइंट हैं उनको आज पढ़िएगा, याद करिएगा। रोजाना जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप याद करते जाएं, लिखते जाएं, उन पॉइंटों को लिख करके याद करें। खाद्य परिरक्षण में एक वैज्ञानिक का नाम आता है
इसका नाम बताया था मैंने, पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण क्या होता है, दूध जिसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ रहते हैं, उस दूध का परिरक्षण क्यों किस प्रकार से किया जाता है हम देखेंगे। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, ज्यादा पर गर्म नहीं करते हैं, इतना ताप जो है कंट्रोल किया जाता है। इस ताप पर लगभग 15 से 20 सेकंड तक गर्म किया जाता है, 15 से 30 सेकंड भी हो सकता है। तो गर्म करने के पश्चात इस दूध को थोड़ा ठंडा कर दिया जाता है और पैकेट्स जो थैलियां रहती है उनमें भर दिया जाता है और उसको जो कोल्ड स्टोरेज रहते हैं, शीत संग्रहागार, जैसा कि अपने यहाँ पर है सरस डेयरी है, लोटस डेयरी है, या कोई सी जो दूध की थैलियां आती है उनको इसी प्रकार से जो है ठंडा करके और रेफ्रिजरेटर या शीत संग्रहागार, कोल्ड स्टोरेज, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज रहते हैं जहाँ पर ये दूध जो है खराब नहीं होता है। और ये जो थैलियों का दूध है लगभग 2-3 दिन भी हम फ्रिज में रख दें तब भी खराब नहीं होता है। ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया कहलाती है पाश्चरीकरण। ध्यान देंगे, पाश्चरीकरण में दूध का 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 से 20 या 30 सेकंड तक इसको गर्म करते हैं, ठंडा करके और थैलियों में पैक कर दिया जाता है और कोल्ड स्टोरेज में पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद अगले वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसको भैया 2-3 बार पढ़ लें। भंडारण एवं पैकिंग, इसमें सब्जियों की पैकिंग होती है, दूध की होती है, खाद्य पदार्थों की पैकिंग होती है। तो वहां पर सबसे पहले इनको सूक्ष्म जीवों से परिरक्षित किया जाता है, उसके बाद इनकी पैकिंग की जाती है। जैसे आजकल आप देखते हैं चिप्स वगैरह ये सब थैलियों में आते हैं, बिस्किट वगैरह थैलियों में आते हैं, तो सब ये जो है सूक्ष्म जीव और जो चिप्स की थैलियां रहती है फूली रहती है, उनमें भरी रहती है नाइट्रोजन गैस, जिसके कारण जो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। यदि उसमें से वो नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, उसके स्थान पर ऑक्सीजन प्रविष्ट कर जाती है, तो वहां पर सूक्ष्म जीवों का आक्रमण हो सकता है, इसलिए वो खराब भी हो सकती है। इसलिए जो पैकेट बनाए जाते हैं